ये सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है लीड कोड का, जिसमें वैलिड पेरेंथेसिस जो है ना हमने वो शो करनी है, जिसपे उसने हमें कहा है गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। इसमें हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, मीडियम ब्रैकेट है और लार्ज ब्रैकेट है, क्लोजिंग और ओपनिंग। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। तो हमें यूजर जो भी इनपुट स्ट्रिंग देगा पेरेंथेसिस की फॉर्म में, हमने ये देखना है कि जो उसने हमें स्ट्रिंग दी है, लाइक जो कम्बिनेशन होगा इनका पेरेंथेसिस का, हमने वो देखना है कि वो वैलिड है कि नहीं स्टोर करने के बाद। तो उसमें तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। लाइक अगर हमारे पास जो है वो स्टैक के अंदर, अगर हमारे पास पहली जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आती है ना, तो जब जो दूसरी हमारे पास आएगी ना, दूसरी जो इनपुट होगी वो जो है वो सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट होनी चाहिए, क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर से मुराद ये है कि लाइक अगर हमारे पास, अगर ये मेरी स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद अगर मैं लूँ लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद लूँ मैं मीडियम ब्रैकेट, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो लार्ज ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाए, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से जो मीडियम ब्रैकेट है वो क्लोज होनी चाहिए। तो इसमें हमने इस ऑर्डर को देखना है। और जो इसमें तीसरी चीज़ है वो है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ corresponding ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। तो इसमें यही वाली बात आ जाती है कि अगर लाइक मेरे पास ओपन ब्रैकेट है, फिर मीडियम ब्रैकेट है और फिर क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट जो है वो होनी चाहिए पहले क्लोज, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो लार्ज ब्रैकेट होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने इसमें तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इनपुट को चेक करना है, यूजर के इनपुट को। तो क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ठीक है सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, समझ आ गई, आप ये सर कंटिन्यू आपकी करें। आवाज़ आ रही। ओके सर। इसके बाद जो है वो हमने कोड लिखना है। कोड में हमने जो है, अगर इसकी पहले इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लें, उसमें जो है हमने ये सबसे पहले, अगर हम लोग स्टैक में हमें, हम देखते हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट हमें स्टैक में मिलती है, लाइक स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट जब हमें स्टैक में मिलेगी तो उसके बाद जो भी उसके बाद की स्ट्रिंग होगी ना पेरेंथेसिस, लाइक अगर वो होती है, अब अगर उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है, तो हम जो स्टैक में सबसे ऊपर वाली होगी स्ट्रिंग, लाइक टॉप वैल्यू होगी, उसको हम कंपेयर करेंगे उसके साथ। लाइक अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये जो है एक वैलिड पेरेंथेसिस है, तो हम इसको, इस वैल्यू को पॉप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद में अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है तो हम उसको वहीं पर इनवैलिड कर देंगे कि ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो हम स्टैक में पुश नहीं कर सकते। अगर उसके बाद हमें तीसरी कंडीशन में अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है और क्लोजिंग ब्रैकेट में हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं और हमें पता चलता है कि जो टाइप है, क्लोजिंग तो है लेकिन टाइप सेम नहीं है, वो मीडियम ब्रैकेट आ गई है, तो उसको हम लोग जो है वो पॉप नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको स्टैक के अंदर ही रखेंगे। उसके बाद इसी तरह हम चलते जाएंगे, तो जो मैच करेगा पैटर्न हम उसको पॉप करवा देंगे और जो नहीं करेगा उसको हम स्टैक के अंदर रखेंगे। तो एट द एंड जब हमारे पास स्टैक में कोई भी वैल्यू पड़ी होगी ना, तो उससे मतलब ये होगा कि जो ब्रैकेट्स है ना वो आपस में नहीं मिली, तो कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स रह गई हैं, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग है वो इनवैलिड है। और अगर एंड में स्टैक में मतलब कोई वैल्यू नहीं बचती, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी जो ब्रैकेट्स हैं ना उनको उनकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिल गई हैं और अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है और जो यूज़र की स्ट्रिंग है वो वैलिड है। हम इसका कोड देख लेते हैं सी के अंदर। इसमें सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है बूलियन का। आपको पता होगा कि मतलब अगर ये फंक्शन ट्रू होगा तो, अगर ये फंक्शन वैलिड होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक अरे बनाई है कैरेक्टर्स की। उसके अंदर हमने टॉप जो है वो वेरिएबल लिया है ताकि हम लोग ट्रैक कर सकें स्टैक के अंदर इंडेक्सेस को। हमने लूप लगाया, लूप में हमने जो है वो कैरेक्टर्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती हैं जिसमें हमने जस्ट जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं उनको पुश करना है, जिससे हमारी जो टॉप की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी।
चूंकि हमने देखना है ना कि स्टैक अंडर फ्लो है या ओवर फ्लो है, तो जब हम टॉप की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएंगे ऐसे। उसके बाद अगर हमारे पास जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट आ जाती है, इसका मतलब ये है कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ जाती है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और उससे क्या होगा कि टॉप की वैल्यू जो है वो -1 होगी, मतलब कि हमने सिर्फ जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है उन्हीं को हमने पुश करना है। पुश करने के बाद जो स्टैक के अंदर वैल्यू पुश हुई होगी, जो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी, उसको हमने स्टोर कर देना है इस वेरिएबल के अंदर जिसको हमने करैक्टर का नाम दिया है। उसके बाद हम जो है जो मतलब कि हमारे पास होगी पैरेंथेसिस, उसको हम करवाएंगे कंपेयर, जो आने वाली होगी। तो उसमें अगर वो जो है हमारे पास मैच नहीं करती तो हम क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जहां पर भी हमारे पास कोई भी ब्रैकेट इनवैलिड आएगी ना स्टैक के अंदर, हम उसी वक्त उसको फॉल्स कर देंगे, बजाय इसके कि हम सबके लिए जो है वो एल्स कंडीशन लिखें। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग इसको भी इक्वल टू कर देते तो हमें जो है वो तकरीबन सबके लिए जो है ना वो एल्स कंडीशन लिखनी पड़नी थी तमाम ब्रैकेट्स की। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो नॉट इक्वल टू यूज़ किया है, ताकि जहाँ भी हमारे पास जो है वो ब्रैकेट मतलब कि दूसरी आती है, इनवैलिड आती है पैरेंथेसिस, तो हम वहाँ पर फॉल्स रिटर्न करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ये हमने अरे स्टैक बनाया है, ठीक है, करेक्टर्स का, और यूज़र से वैल्यू लिया, वैल्यू स्टोर की है। और स्टोर करने के बाद यहाँ पर जो है वो वैल्यू स्टोर होने के बाद, कंपेयर होने के बाद जो है वो फंक्शन रन हुआ है। अगर फंक्शन जो है वो वैलिड होगा तो यहाँ पर हमें ट्रू हो जाएगा और ये वाली जो है इनपुट वो शो हो जाएगी वैलिड की। और अगर फंक्शन जो है वो इनवैलिड होगा, वो तो फॉल्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा, और वो जो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा वो इनवैलिड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर यहाँ पे मेरा एक जी सर। क्वेश्चन है कि जो आपने फर्स्ट इफ और एल्स कंडीशन लगाई है, एल्स के अंदर आप लगा रहे हो कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1, और फिर उस टाइम इसको रिटर्न फॉल्स कर रहे हो। इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट। यहाँ इस वाली की बात करें ना आप, इफ ये वाली। हाँ, इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली इससे नीचे जो एल्स वाली कंडीशन में आपने सबसे पहले लगाया हुआ कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है, कमेंट जी, डाला हुआ ना इसके नीचे जो आप लगाया इफ टॉप इज इक्वल टू -1, इसको आप एक दफ़ा से दोबारा एक्सप्लेन कर दें, आप यहाँ पे फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहे इसकी बात करें ना आप, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 रिटर्न फॉल्स। हो? यस, एग्जैक्टली इसी की बात कर रहे हैं। ओके। इसमें सर ये जो है वो हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, और ये जो है उसी की एल्स की दूसरी कंडीशन है। उसमें अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो हम उसको जो है वो पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। और अगर हमारे पास जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो हम उसको भी, जो उसको हम लोग पुश नहीं करेंगे स्टैक के अंदर। लाइक अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, एक मिनट। अगर मैं यहाँ पर इसको, अगर सर यहाँ पर मैं जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट लिखता हूँ तो वो जो है वो मुझे इनवैलिड स्ट्रिंग दे देगा। तो मेरे ख्याल में तो ये जो है इसलिए है कि मतलब अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त जो है वो उसको फॉल्स रिटर्न कर दें, बजाय इसके कि हम लोग उसको जो है वो मतलब कि पुश करें स्टैक के अंदर, फिर उसको कंपेयर करें और फिर बाद में जो है ना हम लोग मतलब वो इसको फॉल्स रिटर्न करें। सर ये चीज़ एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ पे एल्स के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट को चेक करेगा या कि ओपनिंग को, क्योंकि इफ के अंदर आप देखें ना तो हमने सी इज इक्वल टू, सारी ओपनिंग चाहिए। हाँ ये ओपनिंग है, तो एल्स के अंदर मतलब वो सारी क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ये जी चेक कर बिल्कुल। रहे हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप काइंडली दोबारा सर से पूछ लें। अच्छा, जो मैम कह रही थी कि जो मेरे वाला कोड है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसमें यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमने एल्स के अंदर ये वाली कंडीशन को हैंडल नहीं किया हुआ था कि अगर हमारे टॉप उसके अंदर जो है वो वैल्यू नहीं है, लाइक स्टैक एम्प्टी है या उसके अंदर जी कोई जी। वैल्यू नहीं है, तो हम उसमें फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहे थे। तो हम इस वजह से कर रहे हैं कि उससे नेक्स्ट स्टेप में हम जो स्टैक के अंदर से एक वैल्यू पॉप कर रहे हैं,
तो जब स्टैक एम्प्टी होती थी तो हम उस एम्प्टी स्टैक में से कुछ पॉप करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें इन एरर रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो आपने पॉप करने से पहले ये कंडीशन लगा लेनी है कि अगर स्टैक जो है ना वो एम्प्टी है ना, तो उसमें पहले ही आपने फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये इस वजह से वो मैंने दोबारा से कोड शेयर कर दी, आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा, तो अब ये एरर नहीं करेगा। ठीक है जी, यही था मेरी तरफ से। ओके सर, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस कोड के अंदर, क्योंकि मुझे पाइथन असल में आती नहीं है, तो मतलब मैं सी में करता हूँ कोड, तो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पाइथन में इसको। जी मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? आगे कोई क्वेश्चन है सर? मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग अपनी स्क्रीन की? यस सर, आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, अगर कोई और प्रेजेंट करना चाह रहा है तो मुझे बता दें। सर मैंने प्रेजेंट करना है। जी मैम, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना आपको यस मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, फाइंड द सब अरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इस सम। हम ये हमारे पास अरे गिवन होगी, हमने इसमें से ऐसी सब अरे लेनी है जिसका अगर हम सम करें तो वो लार्जेस्ट आए। और हमें जो सब अरे लेनी है वो कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे हो, मतलब वो कॉन्टिजियस हो। ऐसे नहीं हो सकता कि हम यहाँ से फॉर एग्जांपल 2 उठा रहे हो और यहाँ से -3 उठा के 4 उठा के या इधर से 5 उठा के हम जो है एक सब अरे बना दें। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इस गिवन एग्जाम्पल में जो हमारे पास सब रे है जो मैक्सिमम सम दे रही है वो हमारे पास ये है, जो कि 4 -1 2 1 से मिलकर बनती है, जिसका सम बनता है मैक्सिमम 6। इसके अलावा अगर हम कुछ और एलिमेंट्स को मिला के सब अरे बनाना चाहे ना, तो वो सब अरेज तो होंगी, लेकिन कोई भी ऐसी सब अरे नहीं होगी जिसका सम मैक्सिमम हो, मतलब 6 से ज्यादा सम किसी का भी नहीं होगा। और ये सेकंड एग्जांपल में जो हमारे पास अरे है उसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसी को हमने रिटर्न कर दिया कि यही वो सब अरे है जिसका लार्जेस्ट सम है। अगर हम थर्ड एग्जांपल को देखें तो उसमें जो सारे एलिमेंट्स है ना वो सारे सब अरे बन सकते हैं। अगर उन सब का सम लेना तो वो मैक्सिमम आता है। हमें एक और चीज कोशिश करनी है कि हमें जो सब रे बनानी है ना उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम 4 और 2 को ऐड करके भी तो हमारी जो है वो अरे बन सकती थी। लेकिन एक चीज इससे एक जो हमारा कॉन्स्ट्रेंट जो है इनवैलिड हो जाना था, वो होना था कि कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन नहीं थी। और दूसरा ये था कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट नहीं आते। वो इसलिए मतलब मेरा ये कहने का, ये -1 और ये 1 तो एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल कर देंगे, तो इनका वो वाला फायदा नहीं है कि हम इसको अरे में क्यों ले रहे हैं, सब अरे में। तो एक तो हम 4 और 2 को आपस में मिलाने के लिए कर रहे हैं, और एक ताकि हम मैक्सिमम एलिमेंट्स को अपनी अरे में ऐड, सब अरे में ऐड कर सकें। कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो अरे होगी उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 1 से स्टार्ट होके, मतलब मिनिमम लेंथ जो है 1 होगी और मैक्सिमम 10⁵ हो सकती है। और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव भी में भी जा सकते हैं 10⁴, और पॉजिटिव में भी जो है 10⁴ तक जा सकते हैं। और इसको हमने जो है, इफ यू हैव फिगर्ड आउट द बिग ऑफ वन सॉल्यूशन, ट्राई कोडिंग अनदर सॉल्यूशन यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच।
मतलब कहने का ये है कि आप पहले तो इसका बिग ऑफ एन में सॉल्यूशन इसका सॉल्व करें, और उसके बाद आप एक और अप्रोच है डिवाइड एंड कंकर, उसको भी ट्राई करें। लेकिन डिवाइड एंड कंकर से अगर हम ट्राई करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन से थोड़ी ज्यादा आती है, तो मैंने फिलहाल सिर्फ है ना बिग ऑफ एन के लिए ही सॉल्यूशन किया हुआ है। आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? जी मैम आ गया। ठीक है। अब इसमें जो अप्रोच हम लेके चलेंगे वो हम 2 पॉइंटर्स की तरह ही लेके चलेंगे, कि एक हम जो है पॉइंटर लेंगे वो हम यहाँ पे रख लेंगे, और उसके बाद इस सारे पे हम ट्रेवर्स करेंगे और 2 के साथ इनको ऐड करते जाएंगे। अब जहाँ पे ऐड ऐड करने के बाद हम हर पॉइंट पे देखेंगे कि हमारा जो सम है, फॉर एग्जांपल इन 2 एलिमेंट्स को अभी फिलहाल के लिए हम ऐड करते हैं, अगर इसका सम लेस देन 0 हो जाए, और अब हम एस कह देते हैं सम को, इसका सम अगर लेस देन 0 हो जाए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने जो पहले पॉइंटर लिया होगा, जो स्टार्टिंग में हमारा इस एलिमेंट को पॉइंट करा था, उसको हम अपडेट कर देंगे। उसको कैसे अपडेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने ये 2 एलिमेंट्स को सम किया है ना, तो जो अपडेट हो गया एलिमेंट आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, इस 1 पे। यानी जो नेक्स्ट सब अरे होगी उसमें हम इस 2 को डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब ये कहने का है कि जब हमारा सम लेस देन 0 आ जाएगा ना, तो जितनी वो सब अरे बनी होगी ना, इसका मतलब ये है कि वो सब अरे ठीक नहीं है, वो हमारे सम को मैक्सिमाइज नहीं कर सकती, तो हम उसको हम चूज करने का कोई फायदा नहीं होगा, हम उसको जो है निकाल देंगे, और उस अरे को उन एलिमेंट्स को रखते जाएंगे जो हमारे पास जिनका सम जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मैं एक दफा और क्लियर कर देती हूँ। सम हमारा यहाँ पे था, पहला पॉइंटर हमने बाकी एलिमेंट पे ट्रेवर्स किया, हमने उसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अगर उनका जो सम है लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जितनी वो सब रे बन चुकी है वो हमारे काम की नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो पहले हमने पॉइंटर लिया होगा उसको अपडेट करके नेक्स्ट एलिमेंट ले आएंगे, और जो फिर उसके साथ एलिमेंट सब रे में ऐड होंगे वो उसके नेक्स्ट होंगे। और अब जितना सम हम लेते जाएंगे उसको हम एक ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, और फिर हम उसको भी अपडेट करते जाएंगे। मैं कोड लिखती हूँ तो फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी अप्रोच क्लियर हुई आप लोगों को? मैम ये जी मैम हो गई मैम एक अप्रोच क्वेश्चन क्लियर है हो। कि आपने बोला कि हम 2 पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट। ओके। जी जी। जी जो फर्स्ट मेरी पॉइंट, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। जी। ओके मैं अच्छा। क्वेश्चन था मैम मेरा कि लाइक आपने जी बोला जी कि हमने 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज करनी, जी। तो फर्स्ट पॉइंटर जो है ना वो स्टार्ट में है, तो सेकंड पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एंड से? ठीक नहीं, है, तो ये वो 2 पॉइंटर लाइक मीन हम जो अगर है, हमारा जो सम है वो 0 से छोटा। अच्छा ये उस तरह वाले 2 पॉइंटर्स नहीं है, मतलब कहने का है कि जो फर्स्ट पॉइंटर होगा वो एक एलिमेंट को इंडिकेट करेगा ना, तो जो सेकंड पॉइंटर होगा ना वो उससे आगे को चलेगा। तो सेकंड पॉइंटर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, वो पॉइंटर एज अ लूप हम काम कर रहा होगा, लूप के अंदर जो हम आई जे लेते हैं उसी को हम पॉइंटर कह रहे हैं। वो लेफ्ट राइट वाला पॉइंटर नहीं है। समझ आ गया ओके आपको? मैम, ओके क्लियर। जी। हम एस पॉइंटर ले लेते हैं जिसमें हम जो है नम 0 को फिलहाल स्टोर कर लेते हैं, जो यहाँ इसको इंडिकेट कर रहा होगा -2 को, और नीचे हम रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट जो है हमारा सम को स्टोर करेगा। फिलहाल के लिए जो है हम उसमें सम स्टोर करवा रहे हैं इसी एलिमेंट को, यही हम फॉर एग्जांपल हमारा सम है, अभी के लिए हम इतना कह रहे हैं और उसको स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हम लूप को यूज करेंगे जिसमें हमारा सेकंड पॉइंटर होगा फॉर राइट। जो ये है ये 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो हम पहले पहले पॉइंटर के लिए रख चुके हैं। उसके बाद से ये ट्रेवर्सिंग स्टार्ट होगी। इफ एस इज लेस देन 0, अगर हमारा एस जो लेस देन 0 हो जाता है, जो भी सम हमारा हो चुका है अगर वो लेस देन 0 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि उस एस को अपडेट करवाएंगे। और कैसे अपडेट करवाएंगे? हम राइट, कि जो पॉइंटर हमारा
यहाँ पे एस है ना, तो अगर इसका सम लेस देन 0 हो गया इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद, जब हमने इसमें राइट ऐड किया है, तो हम फिर जो है इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, यानी अब ये एलिमेंट हम डिस्कार्ड करेंगे, ये सब रे यूज करेंगे सब रे में, और इसके बाद वाले 1 के बाद जो है एलिमेंट उनमें से कोई इसके साथ कंबाइन करते हुए हम जो है वो चलेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम जो है वो एलिमेंट जो है वो सम में ऐड कर देंगे, नाम राइट वाला, अगर इनका सम जो है वो लेस देन 0 नहीं है तो। अभी हम वो भी करें जो है रिजल्ट को भी अपडेट करेंगे, अगर हमारा जो सम अभी के लिए सम फॉर एग्जांपल आता है, हर पॉइंट पे हम चेक करेंगे, अगर वो रिजल्ट से ग्रेटर है तो रिजल्ट को हम अपडेट करके वो वाला सम उसमें स्टोर करवा लेंगे, और एंड पे हम रिटर्न करवा लेंगे अपने एस को, सॉरी रिजल्ट को। हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो एस है वो यहाँ पे है, और जो रिजल्ट है रिजल्ट में भी एस है, ये जो रिजल्ट है उसमें हमारे पास -2 है। और उसको किसका समझते हैं? फॉर राइट इन रेंज, जो हमारा राइट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा सबसे, क्योंकि लूप है सबसे पहले राइट यहाँ पर है, हम इसको आर कह देते हैं। इफ एस लेस देन 0, अभी इस वक्त हमारे पास जो एस है वो लेस देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, ये नहीं, कोई भी बता दे। मैम ट्रू है। जी ये कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, एस जो है उसको अपडेट कर देंगे, हमारा जो एस है वो यहाँ पे आ गया। अगर ये ट्रू ना होते तो फिर हम एल्स में जाते। अब ये कंडीशन दो ना इफ एल्स में, इन दोनों में से तो एक ही एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन ये जो सेकंड वाली इफ है ना, ये एग्जीक्यूट होनी ही है हर लूप पर, क्योंकि ये किसी एल्स का पार्ट नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो वैसे होगा, ये वो वाली कंडीशन नहीं है, इन दोनों में से एक होनी थी, लेकिन ये हर बार एग्जीक्यूट होगी। जो हमारा माइनस एस है वो ग्रेटर देन है रिजल्ट से, अभी जो हमारा एस आया वो 1 आ गया, क्या 1 ग्रेटर है रिजल्ट से? 1 जो है वो -2 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट में हमारे पास अब अपडेट होके 1 आ जाएगा। हम फिर से ऊपर जाएंगे, अब हमारे पास जो राइट है वो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, अब एस हमारा 1 पे है, जो राइट है हमारा वो यहाँ पे है। अब हम फिर से इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या एस हमारा लेस देन 0 है, कोई भी बता दे, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है मैम। ये वाली कंडीशन, अभी एस में हमारे पास 1 है ना, ये रहा एस हमारा, जो एस है मेरा वो हमारा यहाँ पे है, जो हमारा राइट है वो यहाँ पर है। अब बता दें क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स, एस लेस देन 0? मैम फॉल्स है। जी ये कंडीशन फॉल्स है, हम क्या करेंगे, एल्स पे आ जाएंगे। एल्स पे क्या होगा, एस में हम नम राइट को ऐड कर देंगे, एस हमारे पास 1 है, जब उसमें हम राइट को ऐड करेंगे जो -3 है, तो हमारे पास टोटल बन जाएगा -2। अब हम फिर से कंपैरिजन करेंगे, जो एस है वो ग्रेटर देन है रिजल्ट से या लेस है। एस हमारे पास -2 है, और जो हमारे पास रिजल्ट है वो 1 है। अब आप में से कोई बता दे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? मैम फॉल्स है क्योंकि एस में तो माइनस। जी ये कंडीशन फॉल्स है, हमारा एस जो है वो ग्रेटर है, सॉरी एस जो है वो लेस है रिजल्ट से, तो रिजल्ट में जो है ना कोई अपडेशन नहीं होगी, रिजल्ट जो है वो 1 ही रहेगा। हम फिर से ऊपर जाएंगे, हमारा जो राइट है वो फिर अपडेट हो गया, अब हमारा जो राइट है वो 4 पे आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे कि एस लेस देन 0 है,
तो एस हमारे पास ये -2 था, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो एस को फिर हम अपडेट कर देंगे। एस भी हमारा जो है वो कहाँ आ जाएगा, एस अपडेट होके हमारे पास नम्स राइट पे आ जाएगा, यानी एस जो है हमारा वो यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो हमने 1 और -3 का कॉम्बिनेशन बना के हम रिजल्ट लेकर आए थे ना 1, ये अरे जो है जब इसका टोटल सम लिया गया तो ये -2 आया था इसका रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सब अरे बनेगी ना उसमें ये सब अरे हमारे किसी काम की नहीं होगी, ये हमारे सम को मैक्सिमाइज नहीं करेगी। तो हम इनको फिर से निकाल रहे हैं। अब ना तो हमारे पास ये सब अरे में ऐड होगा एलिमेंट, ना ये होगा ना ही ये होगा। अब हम इन्हीं में से कुछ कोई एलिमेंट होंगे जो आगे मतलब हमें आगे से सब अरे मिलेगी, पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास हम एक दफा और लिख लेते हैं, जो एस है हमारे पास वो 4 पे है और राइट भी फिलहाल तो यहीं पे है। अभी हम जो है अ, जी एस हमारा अपडेट हो गया था। अब हम आएंगे एस, क्या एस ग्रेटर देन है रिजल्ट से? एस में हमारे पास 4 है, क्या ये रिजल्ट से ग्रेटर है? रिजल्ट में हमारे पास 1 है। जी मैम, कंडीशन हमारे पास, जी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, हमारे पास रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, रिजल्ट में भी हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगी, जो हमारा राइट है वो आ जाएगा इधर, और जो हमारा एस है वो अभी तक 4 पे ही है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि एस लेस देन 0 है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे जो एस लेस देन 0 है कंडीशन ये फॉल्स है, तो हम एल्स पे आएंगे। एल्स पे क्या होगा, एस में नम्स राइट भी ऐड हो जाएगी। पहले एस में हमारे पास 4 है, अब उसमें जब ऐड होगा -1 तो रिजल्ट जो है वो बन जाएगा -3। तो एस हमारे पास अब हो गया है 3। अब हम इस कंडीशन पे आएंगे, इफ एस इज ग्रेटर देन रिजल्ट। रिजल्ट में हमारे पास 4 है, एस में हमारे पास 3 है, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, रिजल्ट में हमारे पास 4 ही रहेगा। फिर से लूप चलेगी, एस हमारा 4 जो है वो 3 है, जबकि हमारा जो राइट है वो 2 है। राइट हमारा यहाँ पे है और एस हमारा 3 है। अब हम चेक करेंगे फिर से, इफ एस लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स है तो जो है एस में नम्स राइट भी ऐड हो जाएगी, जब एस में 2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5। बन जाएगा। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा जो एस है वो रिजल्ट से ग्रेटर है। कोई भी बता दें क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। जी कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो अपडेट होके 5 बन जाएगा। जो रिजल्ट है हमारे पास अब वो 5 बन गया। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, हमारी लूप फिर से चलेगी। अब हमारे पास जो राइट है वो यहाँ से खत्म होके यहाँ पर आ गया, 1 पे आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे, एस हमारा लेस देन 0 है, नई कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हमारे पास एस की वैल्यू 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, एस में ऐड कर देंगे नम्स राइट को, ये जो 1 है ये भी एस में ऐड होगा तो ये बन जाएगा टोटल 6। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या एस ग्रेटर देन है रिजल्ट? तो ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होगी, एस में 6 है रिजल्ट में 5 है, तो रिजल्ट अपडेट होके हमारे पास 6 हो जाएगा। और फिर से हमारे लूप चलेगी, हमारे पास राइट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम फिर से एस को चेक करेंगे, एस लेस देन 0, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेंगे हम नम्स राइट को एस में ऐड करेंगे, जब नम्स राइट एक्स में ऐड होगी तो 6 - 5 ये बन जाएगा 1। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा एस ग्रेटर देन है रिजल्ट, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, रिजल्ट 6 ही रहेगा। फिर दोबारा हमारी लूप चलेगी, अब हमारे पास राइट आ गया 4। अब फिर से एस चेक होगा, एस लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स है, तो एस में जो है नम्स राइट ऐड हो जाएगी, जब इसमें 4 ऐड होगा तो ये 5 बन जाएगा।
फिर से ये कंडीशन चेक होगी कि एस ग्रेटर देन रिजल्ट कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, वो 6 ही रहेगा। एंड पे जब हम ऊपर जाएंगे लूप हमारी टर्मिनेट हो चुकी है क्योंकि हमारे पास एलिमेंट खत्म हो गया है, और फिर हमारे पास रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा जो कि हमारे पास 6 है। समझ आ गया आप लोगों को? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मैम से पूछिए। मैं एक दफा जी और समराइज कर देती हूँ उसे, कि हम जो यस। है एक एक्स ले रहे हैं और बाकी एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके उसमें ऐड करते जा रहे हैं, हम जहाँ पर हमें मैक्सिमम सम मिल जाता है हम उसको रिजल्ट में स्टोर करवा देते हैं। इस तरीके से हम जो है वो अपनी सब अरे फाइंड कर लेते हैं जो हमें मैक्सिमम सम दे रही होती है। मैम काइंडली अगर आप 2 पॉइंटर अप्रोच थोड़ा बता दें, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए ना वो मतलब नेस्टेड लूप से किए हैं, तो अगर आप उसको समराइज कर। ओके, यहाँ इसमें भी पे टू आपने वही यूज पॉइंटर जो किया है ना था। वो, जी जी, मैंने कहा आई थिंक यहाँ भी आपने वही यूज किया है, या जी 2 पॉइंटर कह भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि जो नॉर्मली हम 2 पॉइंटर यूज करते हैं वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट राइट की फॉर्म में होते हैं। मतलब लेफ्ट राइट तो हम उनको नेम देते हैं, मतलब ये होता है कि एक जो है ऑपोजिट साइड से हम अक्सर स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हो रहा है कि हम एक पॉइंटर को जो है यहाँ से स्टार्ट करें और जो बाकी पॉइंटर दूसरा पॉइंटर है ना वो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, और फिर वो भी अपडेट होता जा रहा है, जो ये हमने पहला पॉइंटर लिया है ये भी अपडेट होता जा रहा है। और इन दोनों पॉइंटर को की हेल्प से जो है हम लोग सब रे को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जो सेकंड पॉइंटर है ना वो मैं इसको कह रही हूँ, ये जो हम लूप ले रहे हैं जो हम नॉर्मली जिसे आई कह देते हैं, आप चाहे तो इसे पॉइंटर ना कहें। ओके। सब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं फिर? यस मैम, आप कर सकती हैं। थैंक यू। जी अगर कोई और प्रेजेंट करना चाह रहा है तो काइंडली मुझे बता दें। एनीवन जो प्रेजेंट करना चाह रहा है काइंडली मुझे आप बता दें, फिर आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, कल हमने एक प्रॉब्लम की थी, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है, काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर, विजिबल है। थैंक यू। अच्छा इसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है लिस्ट के अंदर वो क्या है। पहले तो हमने, अच्छा जो लोग कल नहीं थे उनके लिए मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर हम इसको इस जो हमने सोल्यूशन किया था हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो लिस्ट दे दी गई हैं, एक नम्स वन एक नम्स टू। ओके, नम्स टू जो है वो एक बड़ी लिस्ट है, और नम्स वन जो है ना वो उसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखी होगी, वेयर नम्स वन इज सबसेट ऑफ नम्स टू, ठीक है। नम्स वन जो है वो सबसेट मतलब ये है कि नम्स वन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो नम्स टू के अंदर से ही होंगे। यहाँ पे नम्स टू था 1 3 4 2, और जो नम्स वन के अंदर एलिमेंट आए थे वो 4 1 2 था, इसमें 3 मिसिंग है, लेकिन ये इसका सबसेट है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमने ये देखना था कि हमारा जो नम्स वन है इसके हर एलिमेंट की पोजीशन जो है वो नम्स टू के अंदर क्या है, और उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एक
वो कौन सा था, हमने वो रिटर्न करवाना है। अगर उस एलिमेंट से कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम जो है ना वो सिंपल यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे -1 की। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा था 4 है, 4 की पोजीशन nums2 के अंदर क्या है, मैं अगर इसको एनोटेट करूँ तो ये यहाँ पे 4 है। हमने इसकी पोजीशन यहाँ पे फाइंड की, पोजीशन थी हमारे पास यहाँ पे 2 इंडेक्स पे। ठीक है, जब हमने इसकी पोजीशन यहाँ पे फाइंड कर ली तो उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो जो 4 से छोटा है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया -1। सिमिलरली हमने फिर 1 के लिए चेक किया, 1 को हमने यहाँ पे एलिमेंट को चेक किया कि कौन सा एलिमेंट है जो कि, अच्छा 1 की पोजीशन nums2 के अंदर क्या है, 1 की पोजीशन num2 के अंदर 0 इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स से आगे कितने एलिमेंट बड़े हैं, एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो 1 से बड़े हैं। यहाँ पे 3 4 2 ये तीनों एलिमेंट हैं जो कि 1 से बड़े हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करवाना है जो कि यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे 3 रिटर्न करवा दिया। सिमिलरली यहाँ पे 2 था, तो 2 की पोजीशन एंड वाली थी, एंड से रिलेटेड आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने यहाँ पे इसका -1 रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये कल हमने सोल्यूशन इसका प्रॉब्लम देखी थी। इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन यही था कि हम सिंपल एक लिस्ट क्रिएट करें रिजल्ट के नाम से, और फिर हम जो nums1 के ऊपर एक फॉर लूप चला दें। तो वो फॉर लूप क्या करेगी, सबसे पहले जो उसका करंट एलिमेंट जिसके ऊपर फॉर लूप चल रही होगी ना, उसका इंडेक्स फाइंड कर लेगी nums2 के अंदर। जब उसने उसका इंडेक्स फाइंड कर लिया तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1। ओके, और फिर आगे हमने एक और फॉर लूप चलाई इस nums2 के ऊपर जो कि स्टार्ट हो रही थी इंडेक्स से। लेट से हमारे पास 4 है ना, 4 की पोजीशन यहाँ पे 2 इंडेक्स पे थी, 2 इंडेक्स से आगे हमने लूप चलानी है ये जे वाली, तो जो कि जाएगी एंड तक, nums2 के एंड तक जाएगी। ठीक है, जब ये एंड तक गई तो इसने यहाँ पे कंपेयर किया कि जो भी वैल्यू हमारी जे की उसके करंट वैल्यू करंट नंबर से बड़ी है उसको हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के अंदर स्टोर करवा लिया, और फिर उस नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को रिजल्ट के अंदर अपेंड करा लिया उसी फॉर लूप के अंदर, एंड पे हमने रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था सिंपल। आज जो है वो हम इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक nums1 लिया है, nums2 लिया है। आपको ये वाली स्क्रीन भी विजिबल है जो मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन है, यस सर। राइट। तो लेट्स से हमारे पास nums2 क्या है, 2 1 3 4, और हमारे पास nums1 क्या है, 3 1 2। nums जो 1 है इसकी पोजीशन क्या थी यहाँ पे, अच्छा ये 4 मैंने बाद में अभी ऐड किया तो इसको मैं अभी कट कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो 3 की पोजीशन यहाँ पे nums2 के अंदर क्या थी, 2 इंडेक्स पे थी, तो 2 इंडेक्स से आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे हम 1 की पोजीशन देखी, 1 की पोजीशन nums2 के अंदर 1 थी, 1 इंडेक्स पे थी, तो 1 इंडेक्स से आगे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 3, तो हमने यहाँ पे इसको 3 रिटर्न करवा दिया। अब ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसकी पोजीशन यहाँ पे नम्स के अंदर 0 इंडेक्स पे थी। ठीक है, तो हमने इससे नेक्स्ट एलिमेंट देखा, 2 से आगे नेक्स्ट एलिमेंट देखा तो वो क्या था, वो 1 है। ठीक है, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो इसका मतलब है हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा 2 से बड़ा एलिमेंट देखने के लिए। ये वो सेकंड लूप चल रही है जो यहाँ पे हमने जे वाली लगाई थी, ये वाली कंडीशन देखा होगा ना आप, ये वाली जो हमने लूप लगाई है वो हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इस लूप को खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लेनी है बिग ऑफ एन के अंदर। अभी हमने एक लूप इसके ऊपर चलाई हुई है, एक लूप इसके अंदर चलाई हुई है, वर्स्ट केस में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ रही है। तो ये जो स्टेप है जिसमें हमारा जो 2 है वो नेक्स्ट एलिमेंट अगर छोटा है तो उसको स्किप करके उसको आगे जाना पड़ रहा है, इसके लिए हमें जो लूप लगानी पड़ रही है, तो हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, हम इस लूप को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सोल्यूशन यूज करते हैं स्टैक का। स्टैक, स्टैक क्या होता है, स्टैक आप लोगों को पता है कि एक लिस्ट होती है जिसके अंदर कुछ जो टॉप एलिमेंट है हम उसको गेट कर सकते हैं, और स्टैक की कुछ टाइप्स होती हैं। तो अभी जो हम जो यूज़ करेंगे वो है मोनोटोनिक स्टैक। मोनोटोनिक स्टैक, मोनोटोनिक स्टैक का मतलब ये है कि इसमें मोनोटोन होती है, एक टोन होती है, लाइक या तो वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है। हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है,
तो ये है, ये यहाँ से इंक्रीज कर रहा है ना, तो हम इसको कह देते हैं कि इसमें एक टोन यूज हो रही है वो है इंक्रीजिंग, और इसको हम कह देते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और स्टैक क्रिएट करें और उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर जो वैल्यू हो वो डिक्रीज हो रही हो, यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, और जो टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है वो सबसे छोटी है, तो इसको हम कह देते हैं ये डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक है। आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि मोनोटोनिक स्टैक कौन से होते हैं और उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। मतलब ये कि उसमें जो एलिमेंट स्टोर हो रहे होते हैं वो एक ऑर्डर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जो स्टैक है उसको यूज़ करना है। तो उसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले अगर तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो अगर हम इस नम्स 2 के एलिमेंट को स्टार्ट से स्टार्ट करना शुरू करें, लाइक काउंट करना शुरू करें, तो मैं इसको एक दफ़ा रेज कर लूँ और इसको भी रेज कर लूँ, ठीक है। तो हमने नम्स 2 के एलिमेंट के साथ देखना है ना कि इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट से फॉर लूप चलाऊं तो मेरे पास कोई ऐसा वे एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मैं इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर लूं विदाउट ट्रेवर्सिंग फर्दर, कि मुझे इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट हैं वो उनको देखे बगैर मैं इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो इंस्टेड कि हम स्टार्ट से शुरू करें, हम क्यों ना इस लिस्ट को एंड से रीड करना शुरू करें। अगर हम इस लिस्ट को एंड से रीड करना शुरू करें तो फिर हम पीछे आते जाएंगे, तो हमारे पास जो पीछे वाले स्टैक हैं, पीछे वाला जो एलिमेंट है उनका डाटा स्टैक के अंदर पड़ा होगा, और हम उसको सिंपली हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट उससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक के थ्रू सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, हम नम्स 2 को एंड से रीड करना स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ट्रैवर्सिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट को देखेंगे। 3 एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाला एलिमेंट है। ये हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि अगर ये लास्ट वाला एलिमेंट है ना, तो सिंपली इसको स्टैक के अंदर, गिव मी 1 मिनट प्लीज, ठीक है। इसको हमने स्टैक के अंदर यहाँ पे ऐड कर लिया 3 को, लेकिन इसका हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। डिक्शनरी क्योंकि उसके अंदर हम यहाँ पे इसका रिकॉर्ड रखेंगे। डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर हम क्या लेंगे, 3 के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है वो -1 है, हम इस तरह इसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट जब हमारे पास सारे एलिमेंट का रिकॉर्ड होगा तो फिर ये नम्स 1 के एलिमेंट को हम सिंपली सिर्फ इस डिक्शनरी से गेट कर लेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये बिग ऑफ 1 का सोल्यूशन दे देगा। जब हमने ये कर लिया तो फिर आगे जो हम जाएंगे, आगे जो 3 हो गया यहाँ पे, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो -1 होगी, क्योंकि इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं था। वो हमने किससे अंदाजा लगाया, वो हमने अंदाजा लगाया कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, तो इससे कोई आगे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने इसका वैल्यू क्या दी, -3 है। अब ये आगे जाएगी हमारी लूप, जब आगे जाएगी तो वो उसको 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब जब 1 वैल्यू मिली है तो वो 1 वैल्यू के लिए स्टैक के टॉप की वैल्यू को कंपेयर करेगा। स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई 3, जब वो 3 इसको देखेगा तो वो 3 को और 1 को कंपेयर करेगा, तो 3 बड़ा है 1 से, वो सिंपली इसको 3 वैल्यू असाइन कर देगा, लेकिन साथ में वो इस डिक्शनरी को भी अपडेट कर लेगा। अपडेट करते हुए वो बोलेगा 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है ना, इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 3 है, ठीक है। और साथ ही वो इस 1 को भी इसके अंदर ऐड कर देगा, इस टैग के अंदर। यहाँ पे उसने इसको 1 को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी स्टैक क्रिएट हो रही है। जब हम फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे, जब हम फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच गए तो यहाँ पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो 2 को अगेन वो स्टैक के टॉप से वैल्यू को कंपेयर करेगा। स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है -1, जब वो -1 को 2 के साथ कंपेयर करेगा तो ये -1 छोटा है, 2 बड़ा है। तो अगर यहाँ पे हम 2 को ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 को ऐड कर दें तो ये जो हमारी स्टैक है वो डिक्रीजिंग स्टैक नहीं रहती, यहाँ पे इसका कोई ऑर्डर नहीं बन रहा, ये मोनोटोनिक नहीं है, 2 है फिर 1 है 3 है। तो हमें क्या करना है, हमें वो तमाम एलिमेंट जो 2 से छोटे हैं उनको डिलीट करना है। तो पहले हम उन सारे एलिमेंट को जो 2 से छोटे हैं स्टैक के अंदर उनको डिलीट करेंगे। तो इस टाइम हमारे पास जो वैल्यू है 2 से छोटी वो -1 है, हम इसको यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देंगे।
नेक्स्ट 3 जो 2 से बड़ा है तो ये डिलीट नहीं होगा। वो तमाम एलिमेंट जो 2 से छोटे थे या 2 के इक्वल हैं वो सारे यहाँ पे स्टैक के अंदर डिलीट हो जाएंगे। तो जब ये डिलीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास दो ही कंडीशन बचेंगी, या तो स्टैक एम्प्टी हो चुका हुआ है या फिर जो एलिमेंट बचा है वो 2 से बड़ा है। ओके, तो इस स्टेज पे हमने हमारे पास 3 बचा है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है और एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम फिर स्टैक के अंदर से टॉप वाली एलिमेंट को निकालेंगे और वो टॉप वाली एलिमेंट जो होगी ना वो 2 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे 2 के अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे डिक्शनरी के अंदर कि जो हमारी 2 की वैल्यू है उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 3 है। राइट, तो अगर यहाँ पे ये 3 भी डिलीट हो जाता, 3 एग्जिस्ट ना कर रहा होता, तो इसका मतलब ये था हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई है। स्टैक एम्प्टी होगी तो हम वहाँ पे -1 रिटर्न करवा देते, क्योंकि हमें ये पता चल जाता कि 2 से आगे कोई एलिमेंट इसका बड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अब हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई है। 3 के अगेंस्ट -1 पड़ा हुआ है, 1 के अगेंस्ट जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 3 है और 2 से आगे 3 है। तो सिंपली हम nums1 की वैल्यू अब दोबारा एक फॉर लूप चलाएंगे और इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है ना 3 की, इसको हम कंपेयर करेंगे। इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे इसके अगेंस्ट डिक्शनरी के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। इसके अगेंस्ट अगर हमें वैल्यू पड़ी हुई है तो हमें उसकी इसका जो इंडेक्स पड़ा हुआ है इसके अगेंस्ट इंडेक्स पड़ा हुआ 3, 3 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है। सॉरी, ये की और वैल्यू होती है ना, की और वैल्यू, मैं कंफ्यूज आई होप नहीं कर रहा। डिक्शनरी के अंदर की है 3, तो 3 के अगेंस्ट वैल्यू -1 पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे सिंपल -1 रिटर्न करवा देते हैं। फिर ये 1 है, 1 की को यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कंपेयर करता है, वो 1 की के अगेंस्ट वैल्यू 3 पड़ी हुई है तो यहाँ पे 3 रिटर्न करवा देगा। और जो 2 है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये हमारी यहाँ पर एक -1, 3 और 3, ये सिंपल हमारी आउटपुट आ गई। तो इस सॉल्यूशन के थ्रू हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिग ओ ऑफ एन के थ्रू यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, किस तरह? सबसे पहले हमने उसको रिवर्स ट्रेवर्स किया। रिवर्स ट्रेवर्स करते हुए हम हर एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना वो कंपेयर करते जा रहे हैं। जो लास्ट वाला एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट उससे आगे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है इस टाइम हमारी स्टैक जो है ना वो एम्प्टी है। तो जब हमारी स्टैक एम्प्टी होगी हम दो कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। अगर तो हमारी स्टैक एम्प्टी है, अ, अगर तो हमारी क्यों नहीं लिखा जा रहा, स्टैक अगर हमारी एम्प्टी है, नॉट स्टैक है, या फिर उसके जो टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है, लाइक अगर हमारी स्टैक जो है ना वो एम्प्टी है ना, तब इसका मतलब है हमारी उससे नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर वो उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो टॉप वाला एलिमेंट है ना, स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है वो ही उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। ठीक है, तो हम ये दो कंडीशन चेक कर रहे होंगे। तो इसका कोड है, अगर वो मैं जल्दी से लिख दूं, ठीक है, 2 मिनट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे। स्टैक के साथ ही मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लूंगा। डिक्शनरी क्रिएट करके इसके आगे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, नम्स इन रिवर्स्ड नम्स 2। ये कौन सी होगी, नम्स 2 वाली। नम्स 2 के ऊपर हम यहाँ पे ना ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहले वो तमाम एलिमेंट जो नम से छोटे थे उनको रिमूव करेगा। तो वो हम किस तरह करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे स्टैक एंड स्टैक के अगर -1 है, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये छोटा है वेल नम से, तो सिंपल क्या करो, स्टैक डॉट पॉप कर। ठीक है, जब सारी वो वैल्यू जो नम से छोटी थी वो पॉप हो चुकी है तो हमारे पास दो ही कंडीशन बचेंगी, या तो स्टैक इज एम्प्टी या फिर टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन नम्स करंट नम। ठीक है, करंट नम हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो अगर तो स्टैक एम्प्टी है, इफ हमारे पास जो स्टैक एम्प्टी है तो क्या करो, सिंपल डिक्शनरी के उस वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर करवा दो -1, उस की के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर करवा दो -1। ओके, लेकिन अगर उसमें वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है जो टॉप पे एलिमेंट बचा है वो बाय डिफॉल्ट उसका टॉप एलिमेंट ही है। तो फिर उसमें उसको भी अगेंस्ट वैल्यू रिटर्न करवा दो जो कि क्या होगी, स्टैक की टॉप की वैल्यू। ठीक है, जब हमने ये रिटर्न करवा दिया तो फिर हमें एंड पे उस स्टैक के अंदर एलिमेंट को अपेंड भी करना है, क्योंकि अगर हम अपेंड नहीं कर रहे तो वो यहाँ से पॉप किस तरह करेगा।
तो अपेंड हम इसी नम्स को यहाँ पे इसी नम को अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा, ये सारी फॉर लूप चल चुकी होगी, तो इसके थ्रू वो हमारा जो है ना वो सिंपल एक स्टैक और डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। लेकिन हमने इसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए हम किस तरह करेंगे? उसके लिए हम फॉर आई इन रेंज करेंगे, लेंथ ऑफ नम्स नम्स 1 के अंदर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्टैक रिजल्ट के नाम से, सॉरी लिस्ट क्रिएट करेंगे रिजल्ट के नाम से। हमारे पास टाइम बहुत कम है, किसी भी टाइम एंड हो सकती है, मैं इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। रिजल्ट डॉट अपेंड कर दो, वो जो वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर दो, ये की नम्स 1 आएगी, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न करवाने के रिजल्ट। तो इसके थ्रू हमारी जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं इसको सबमिट भी कर रहा हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लगा रहे हैं, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन किस तरह है? तो इसका आंसर जो है ना वो हम कल मंडे वाली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर ओके, इसमें अगर क्वेश्चन है तो आप जल्दी से काइंडली पूछ लें, क्योंकि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला जो है ना ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये हमारी फॉर लूप के अंदर वाइल लूप है, और ये किस तरह एन स्क्वायर नहीं है, ये 2n है, ये एन स्क्वायर नहीं है। ओके, क्लियर है। तो फिर हमारा टाइम अप हो चुका हुआ है, वी शुड कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और हम मंडे को इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।